नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो आइए शुरू करते हैं सत्यनारायण भगवान की पवित्र कथा की पूजन विधि से। पूजा से पहले घर और पूजा स्थान को साफ करें। आवश्यक सामग्री: भगवान सत्यनारायण की तस्वीर या मूर्ति, चौकी और साफ कपड़ा, कलश में पानी, आम पान के पत्ते, नारियल, कुमकुम और चावल, फूल और माला, तुलसी पत्ते, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से पंचामृत बनाया गया। फल विशेष रूप से केला, सुपारी और पान, दीपक और धूप, प्रसाद सूजिया, गेहूं का हलवा, शिरा से बनाया गया प्रसाद। चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें। पास में कलश स्थापना करें। कलश में पानी भरें और ऊपर नारियल रखें। हाथ में जल, कुमकुम और चावल और फूले कर मन में संकल्प करें। मैं आज श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा कर रही हूँ। कृपया मेरी मनोकामनाएं पूर्ण करें। पूजा की शुरुआत गणेश जी की पूजा से करें। दीप जलाएं, फूल चढ़ाएं, गणेश मंत्र बोले। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। कलश को भगवान का प्रतीक मानकर पूजा करें। कुमकुम और चावल लगाएं, फूल चढ़ाएं, दीप दिखाएं। अब भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। पूजा क्रम: कुमकुम लगाएं, कच्चा चावल चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी पत्ते चढ़ाएं, फल अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं। सत्यनारायण कथा सुने। कथा के 5 अध्याय होते हैं। कथा के बाद भगवान की आरती करें। आरती के बाद भगवान को हलवा, शिरा, पंचामृत का प्रसाद चढ़ाए। इसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद बांटें। ध्यान रखें, प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान की कथा। कथा के 5 अध्याय होते हैं। प्रथमाध्याय: नारद जी का प्रश्न। एक दिन देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी पर आए। उन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन संघर्षों से भरा हुआ है।
किसी के पास धन नहीं, किसी के पास स्वास्थ्य नहीं और किसी के जीवन में शांति नहीं। लोग परेशान थे, भटके हुए थे और अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहे थे। नारद जी का हृदय दया से भर उठा। उन्होंने तुरंत वैकुंठ जाने का निर्णय लिया। कुछ ही क्षणों में वे पहुंच गए विष्णु भगवान के दिव्य धाम में। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। नारद जी ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, पृथ्वी के लोग अत्यंत दुखी हैं। कृपया ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे उनके दुख दूर हो सके। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे नारद, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करता है तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। नारद जी यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने निश्चय किया कि यह पवित्र संदेश पृथ्वी के हर व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। प्रथम अध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय, गरीब ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास न घर में धन था, न भोजन की व्यवस्था। हर दिन वो भिक्षा मांगकर किसी तरह जीवन बिताता था। कई बार तो उसे भूखे पेट ही रात बितानी पड़ती। एक दिन वह बहुत दुखी होकर मंदिर के बाहर बैठा था। तभी उसके सामने एक वृद्ध ब्राह्मण आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों हो? ब्राह्मण ने नम्रता से कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अत्यंत गरीब हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। वो वृद्ध कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। अगले ही दिन ब्राह्मण ने व्रत करने का निश्चय किया। उस दिन उसे पहले से अधिक भिक्षा मिली। उसने फल, दूध और प्रसाद से भगवान की पूजा की और कथा सुनी। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसका जीवन बदलने लगा। गरीबी दूर हुई, घर में सुख आया और उसका जीवन आनंद से भर गया। द्वितीय अध्याय समाप्त। सत्यनारायण भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय, लकड़हारे की कथा। एक दिन वही ब्राह्मण सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा था। उसी समय एक लकड़हारा वहां से गुजर रहा था। उसने देखा कि घर में पूजा हो रही है और वातावरण में भक्ति की सुगंध फैली हुई है।
उसने पूछा, ब्राह्मण देव, ये कौन सी पूजा है? ब्राह्मण ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसे करने से भगवान की कृपा मिलती है और जीवन में सुख आता है। लकड़हारे ने मन ही मन निश्चय किया, आज मैं जंगल से जो भी कमाऊंगा उससे भगवान की पूजा करूंगा। उस दिन उसे जंगल में बहुत अच्छी लकड़ी मिली। बाजार में वो अच्छे दामों में बिक गई। वो खुशी खुशी घर लौटा और श्रद्धा से भगवान की पूजा की। कुछ ही समय में उसके जीवन में भी चमत्कार होने लगे। उसकी गरीबी दूर हो गई और जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। तृतीयाध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। चतुर्थाध्याय व्यापारी की कथा। एक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मुझे संतान प्राप्त होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूंगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद उसके घर एक सुंदर पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया कलावती। समय बीतता गया। व्यापारी धीरे धीरे अपना संकल्प भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। कुछ समय बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए समुद्र यात्रा पर निकल गया। रास्ते में एक नगर में चोरी हो गई। संदेह के आधार पर राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। दोनों को जेल में डाल दिया गया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। चतुर्थाध्याय समाप्तः। सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान की जय। पंचमाध्याय व्रत का चमत्कार। उधर घर पर व्यापारी की पत्नी और बेटी बहुत दुखी थी। एक दिन वे किसी घर में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने गईं। कथा सुनते ही उन्हें अपने पुराने संकल्प की याद आई। उन्होंने उसी दिन श्रद्धा से भगवान का व्रत किया। उसी रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान प्रकट हुए और बोले, तुमने जिन दो व्यापारियों को जेल में डाला है वे निर्दोष हैं, उन्हें तुरंत मुक्त कर दो। अगले दिन राजा ने उन्हें सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। जब व्यापारी घर लौट रहा था, रास्ते में एक संत ने पूछा, तुम्हारी नाव में क्या है? व्यापारी ने अहंकार में कहा, कुछ भी नहीं। भगवान की लीला से उसकी नाव सच में खाली हो गई। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से भगवान से क्षमा मांगी। भगवान ने उसकी भूल क्षमा कर दी और उसकी संपत्ति वापस मिल गई। भगवान की जय।
सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजय। नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भये कलि कारण विज को दर्श दियो। बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीन हो दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्ध सुख संपत्ति सहज रूप पावे। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें। हे सत्यनारायण भगवान, हमारी पूजा में हुई भूलों को क्षमा करें और हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। प्रसाद अर्पण करें। भगवान को हलवा, शिरा, पंचामृत का प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद सभी भक्तों में प्रसाद बांटें। ध्यान रखें, प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। जय सत्यनारायण भगवान। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सत्य और भक्ति से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। जो भी श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको सत्यनारायण भगवान की यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय सत्यनारायण।